सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु का ही एक रूप है। उनकी पूजा विशेष रूप से सुख समृद्धि, शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। ये कथा विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी, विवाह या किसी शुभ अवसर पर पढ़ी जाती है। कथा का संक्षिप्त वर्णन 5 अध्यायों में संक्षेप। पहला अध्याय। एक समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग में मनुष्य किस उपाय से दुखों से मुक्त हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष भी प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय। एक निर्धन ब्राह्मण भगवान की शरण में जाकर सत्यनारायण व्रत करता है। उसे धन, शांति और संतोष प्राप्त होता है। लोग उससे प्रेरित होकर व्रत करने लगते हैं। तीसरा अध्याय। एक लकड़हारा भी यह व्रत करता है और उसका जीवन समृद्ध हो जाता है। इसी प्रकार एक साहूकार भी यह व्रत करता है, परंतु उसकी पुत्री के विवाह के समय भूलवश पूजा का संकल्प पूरा नहीं कर पाता, जिससे कठिनाइयां आती हैं। चौथा अध्याय। साहूकार की बेटी के पति को समुद्र में व्यापारी यात्रा के दौरान संकट झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने संकल्प पूरा नहीं किया था। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वे भगवान से क्षमा मांगते हैं, तब उन्हें मुक्ति मिलती है। पांचवां अध्याय। भगवान सत्यनारायण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यनारायण की कथा श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पूजा किसी भी शुभ अवसर पर की जा सकती है और इसका फल अवश्य मिलता है। अगर आप चाहें तो मैं पूरी मूल कथा हर अध्याय के विस्तृत विवरण सहित भी दे सकता हूँ।